बुंदेली में कुछ, तो बुंदेली में सुनाना अथवा हिंदी में सुनाना ये तो एक बहाना है। हमें तो वो चीज़ आपको देनी है जो हमारे आपको औषधि का काम करे। तो वो चीज़ हमने उनको दी जो वो लेटे थे, करा रहे थे, ताज़ा रसोई बना के। क्या थी? बुंदेली में आपके सामने रखते हैं। कर्मों के तीव्र उदय में पुरुषार्थ काम नहीं करे। कर्मों के तीव्र उदय में पुरुषार्थ काम नहीं करे। इनकी लीला बड़ी विचित्र है, जे कौन से नहीं डरे। कौन? कर्म। अब जब चतुर्थ स्थानी का उदय हो, तीव्र कर्म का उदय हो, तब आप कितनी पुरुषार्थ करो, कोई काम नहीं करेगा। उस समय तो आपको समता रखना और साम्य भाव रखना, अपने मन को समझाना, क्योंकि पता है कर्म है वो तो जब तीव्र उदय है अब कुछ काम नहीं होगा। तो कर्मों के तीव्र उदय में पुरुषार्थ काम नहीं करे। इनकी लीला बड़ी विचित्र है, जे कौनों से नहीं डरे। इनके लपेड़े में अच्छे अच्छों के पुचक गए गाल। ऐसे घबराओ ने, समता राखो, का कर सकत खुशाल। एक संग में महाराज हैं, उनका ये तकिया कलाम था। वो हर बात पे बोलते थे ये हो गया, अब का कर सकत खुशाल। महाराज जी भैया ऐसा ऐसा हो गया, अरे बिहार हो गया, अब का कर सकत खुशाल। तो हमने कहा, उनका एक तकिया कलाम था का कर सकत खुशाल। तो उस पे उस तकिया कलाम को, उस कविता का मूल पंक्ति बनाई, शीर्षक बनाया का कर सकत खुशाल। तो कर्मों के तीव्र उदय में पुरुषार्थ काम नहीं करे। इनकी लीला बड़ी विचित्र है, जे कौनों से नहीं डरे। इनके लपेड़े में अच्छे अच्छों के पुचक गए गाल। इसे घबराओ ने, समता राखो, का कर सकत खुशाल। ये किन से कह रहे? उन महाराज से दूसरे दिन जाके, का कर सकत खुशाल। हंस हंस बांधे कर्मों को रो रो काटत देखे हैं। जब व्यक्ति कर्म बांधता है उस समय उसको ज्ञात नहीं होता कि मैं जो हंस हंस के बांध रहा हूं, इसका जब फल मिलेगा, जब इसका उदय आएगा, तुम रो रो के काटना पड़ेगा। अंजना ने जब कर्म बांधा था ना, तो हंस हंस के जो बांधा था, और 21 वर्ष तक पति ने स्पर्श भी नहीं किया, उस कर्म का फल था। 21 वर्ष तक लगातार आंसू बहाते रही। क्यों? रो रो के काटना पड़ेंगे। अभी तो हम हंस हंस के बांध रहे हैं। हंस हंस बांधे कर्मों को रो रो काटत देखे हैं, और जे पाई पाई को हिसाब राखत लेन देन में बड़े चोखे हैं। हंस हंस बांधे कर्मों को रो रो काटत देखे हैं, जे पाई पाई को हिसाब राखत लेन देन में बड़े चोखे हैं। हर खाते को नक्की करत भूल चूक को नैया सवाल। ऐसे लाव है सो देने तो पर है, का कर सकत खुशाल। अपने कर्मों को फल अपना ही खो मिलत है। अपने कर्मों को फल अपना ही खो मिलत है, और दूसरे के कर्म हमें फलत, या तो बात ही गलत है। आप कर्म करेंगे, कर्मों का फल किसको मिलेगा? आपको। और दूसरे ने कर्म किया, उसका फल आपको मिलेगा, तो व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। ऐसा होता ही नहीं। अपने कर्मों को फल, हाँ इतना अवश्य है, हमने आज कर्म किया, बांधा, उसका फल मिलेगा हमें। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अंतर मुहूर्त के बाद, कर्म सिद्धांत की बात बता रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है कि उस कर्म का फल हमें अभी मिल जाए, अंतर मुहूर्त के बाद, जो हमने बांधा, हमारा ही बांधा था। और ऐसा भी संभव है कि वर्षों बाद मिले, दूसरे भाव में मिले, यह भी संभव। सीता ने बांधा था पूर्व भाव में, उदय में आया अगले भाव में, तो कई भावों बाद मिल जाए, यह भी संभव है। लेकिन मिलेगा हमारे ही कर्मों का, आज का नहीं तो पूर्व का। तो अपने कर्मों को फल अपना ही खो मिलत है, और दूसरे के कर्म हमें फलत, जा तो बात ही गलत है। हां इतना जरूर कि कछू तो फलत तुरता ही, और कछू को लगा साल। ऐसे जो अपने ही कर्म फल रहे, का कर सकत खुशाल। किन से कहा? उन महाराज से। सब सुनते जा रहे, वो कह रहे वाह बहुत अच्छा, सही समता आती जा रही है उनको। देखो महाराज उन्हीं से कह रहे, आकुल व्याकुल नहीं होना, संकलेश कर हो, नए कर्म बंद हैं, फिर रो हो। जैसे कर्म का उदय आया और हमने आ ऊ और संकलेश कर रहे, समता नहीं रख रहे, तो पुनः कर्म का बंद होगा उन संकलेश परिणामों से। तो जो पुनः कर्म का बंद हुआ तो फिर वो उदय में आएंगे। तो संकलेश नहीं करना, समता रखना, शांति से सहो। संकलेश कर हो, महाराज से कह रहा हूं, संकलेश कर हो, नए कर्म बंद हैं, फिर रो हो।
और एक बार बंध गए फिर बे नहीं समझत कि तुम को हो। इन तीर्थंकरों को देखा, और जैसी विद्यासागर महाराज जी इतने महान आचार्य हैं, इतना उनको कर्म का उदय आता है। भैया पारसनाथ तीर्थंकर थे, उनने ही बांधा था, और कर्म का उदय उनने तीर्थंकरों को नहीं छोड़ा। उनकी दाल भी नहीं गलती तीर्थंकरों की वहां। तो संकलेश कर हो, नए कर्म बंद हैं, फिर रो हो, और एक बार बंध गए फिर बे नहीं समझत कि तुम को हो। इनके आगे तीर्थंकरों की तक नहीं गलत दाल। ऐसे आकुल व्याकुल बिल्कुल न हो, क्या कर सकत खुशाल। तो भैया कोई रास्ता तो होगा इनका, इन कर्मों से पिंड छुड़ाने का कोई रास्ता तो होगा। हालांकि इनसे पिंड छुड़ावो ज्यादा कठिन नहीं है, इनसे पिंड छुड़ावो ज्यादा कठिन नहीं है। रत्नत्रय धारो, उसे संबर निर्जरा, और पार हो गई नैया। संबर निर्जरा क्या कहलाती? कर्मों का आना रोकना संबर, और जो पूर्व के बंधे थे उनका झड़ जाना निर्जरा। हालांकि इनसे मतलब इन कर्मों से, हालांकि इनसे पिंड छुड़ावो ज्यादा कठिन नहीं है। रत्नत्रय धारो, उसे संबर निर्जरा, और पार हो गई नैया। ध्यान की अग्नि में कर्मों को जला के, सुन रहे कि नहीं कि